अब जो आप जिस फायरिंग रेंज का जिक्र कर रहे थे, इस फायरिंग रेंज के अंदर कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अदर दैन दिस फायरिंग भी होती हैं? अभी हम इस वक्त ट्रेनिंग एरिया में, ये सुबह ये देखिए, ये हमारा खूबसूरत सा जो एक ट्रैक है, जो कि आपको कच्चा ट्रैक नज़र आएगा। ये सुबह सवेरे हम अपना ट्रैक, और ये अभी इस्टेब्लिश हो रहा है, पूरा एयरफोर्स ने अभी ये हमें लेके दिए है पूरा एरिया, एंड यू कैन सी अभी इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिश हो रही है। इसमें आप देखिए ये हमारा ऑब्स्टिकल है, सुबह सवेरे जब पीटी होती है उसके एक दिन महीने में 1 या 2 दिन हम ये पूरा ऑब्स्टिकल्स की भी करते हैं। तो राइट साइड पे आप अगर देखिए ये ऑब्स्टिकल्स हैं, लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये परेड स्क्वायर टाइप आपको नज़र आ रहा है, इसमें सुबह हमारी पीटी होती है, और ये जो जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं इसमें सुबह के टाइम पे रनिंग होती है। तो हम डेली तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर रनिंग करते हैं, उसके बाद पीटी करते हैं, प्लस हर्डल्स के लिए डेज़ होती हैं जिसके अंदर ये ऑब्स्टिकल सारे क्रॉस करने होते हैं हर बंदे। सो यू कैन सी दीज ऑल ऑब्स्टिकल स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वगैरह भी यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट साइड। अच्छा कमांडर साहब, ये बताइएगा कि अब एयरफोर्स जाहिर है कि वो हवाओं के फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो कंट्रोल किए हुए हैं तमाम मामलात को। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कमांडोज़ की ज़रूरत और सिक्योरिटी की ज़रूरत यहाँ ग्राउंड के कमांडोज़ की ज़रूरत क्यों पेश आ गई एयरफोर्स को? अगर आप पूरा देखें तो एयरफोर्स देयर इज़ नो वन टू डिफीट पाकिस्तान एयरफोर्स एज फॉर एज ये जो फाइटर एलिमेंट इज़ कंसर्न। अब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल फाइटर एलिमेंट किस वक्त होते हैं? जब वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके लोग ट्रेंड हो। तो नंबर 1 है कि हम एक तो एज अ रिस्पॉन्स पंच अवेलेबल है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कि जब भी इस तरह का कोई ओकेजन आए तो हमारे मुख्तलिफ टीम्स बैठी होती है मुख्तलिफ एरियाज़ में, दे विल रिस्पॉन्ड। और उसके अलावा बेस के लोगों को ट्रेन करना, उसके कैलिबर इस कैलिबर पे लेके आना कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें जब तक हम ना पहुँचे। उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे पास आके ट्रेनिंग करें। दैट्स वाई ये बेस बन गया है जिसमें ट्रेनिंग एलिमेंट भी शामिल है उन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बेसिस के ऊपर डिप्लॉयड है, ताकि वो प्रोटेक्ट करें उन जहाज़ों को। ज़मीन के ऊपर प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है उन जहाज़ों का। दुनिया में जितने भी एग्जांपल आप लेंगे तो ज़्यादातर जहाज़ जो डिस्ट्रॉय हुए वो ज़मीन के ऊपर हुए, एयर में कम हुए। तो एयर में, और आप ख़ुद समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इट्स नॉट बीटेबल एज़ फॉर एज द एयर इज़ कंसर्न। तो ग्राउंड के ऊपर हमने इनको प्रोटेक्ट करना है और ये हमारा काम है। हमारी जो ट्रेनिंग है और जो हमारा इक्विपमेंट है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है या अभी हमें उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो दरकार है? नहीं, माशाल्लाह एयरफोर्स ने इस लिहाज से बहुत ही डेवलपमेंट की है, और जो भी चीज़ हम नई इस मार्केट में आती है इन स्पेशल फोर्सेस मार्केट, तो एयरफोर्स हमेशा हमें बैकअप करती है, और सबको हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी एवॉल्व कर रही है दुनिया में स्पेशल फोर्सेस की, वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने देखा कुछ स्टिमुलेटर्स मैंने देखे, इसके अलावा मैंने ये देखा, हमने अपने व्यूअर्स को भी दिखाया कि साइंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल है। जो वॉरफेयर है उसके अंदर अब बहुत प्रिसिजन शूटिंग की भी चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी हैं ताकि कोलैटरल डैमेज को रोका जा सके। इसके पीछे क्या अहम और मेन रीज़न हैं या कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिसके ज़रिए इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया गया? ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज आपने दुनिया के साथ इवॉल्व करना है। आप देखिए ये जो इस वक्त हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर इस वक्त चल रही है, तो आप इसी इट्स अ बैटल ऑफ माइंड एज वेल एज दी कम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को कम्बिनेशन है। अगर स्पेशल फोर्सेस इन चीज़ों में ट्रेन नहीं होगी तो इट्स नॉट ओनली नाउ द फिज़िकल फिटनेस और रोबोटनेस, इट इज़ द माइंड फिटनेस आल्सो। सो दोनों के साथ हमें चलना पड़ेगा, और इसलिए हम दोनों को साथ मैच करके लेके जा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में। अच्छा ये बताइएगा सर, फिज़िकल ट्रेनिंग तो आप इनको दे रहे हैं और वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दे रहे हैं, और हमने देखी भी है जिस तरह हमारे जवान हैं और तगड़े हैं। लोग इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन हैं कि भाई हम सेफ़ हाथों में हैं, सिक्योर हाथों में हैं, और हम सुकून की चैन की नींद सो सकते हैं जिस तरह हम सो रहे हैं। अब इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस तो यकीनी आप इंश्योर कर रहे हैं, मेंटल फिटनेस को किस तरह आप इनकी इंश्योर करें, क्योंकि एक सोल्जर का मेंटली फिट होना भी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इसमें 2-3 चीज़ें कम्बिनेशन आ जाती है। एक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनका वेलफेयर, इनका ख्याल रखना, वो बड़ा ज़रूरी है। तो एयरफोर्स इस लिहाज से बहुत जनरस है
हमेशा सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखती है कि अपने लोगों का ख्याल रखें। आपने ख़ुद इससे पहले बता दिया कि इधर के जवान कहते हैं कि हमारे अफसर हमारे साथ होते हैं, हर एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो इसी वजह से है कि हम इनका इस तरह ख्याल रखते हैं जिस तरह हम इट इज़ वन टीम। सो उस टीम का कॉन्सेप्ट, जो टीम का कॉन्सेप्ट हम ऑपरेट भी करते हैं, तो एक टीम के तौर पे हम कंबाइन करते हैं और एक टीम के तौर पे हम तो साइकोलॉजिकल इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो हम इनको कराते रहते हैं। इनको सपोज स्नाइपर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक स्नाइपर को अगर हम एक राउंड देते हैं तो या 3 राउंड दे देंगे, 3 राउंड शायद उसको 4-5 घंटे लगे फायर करने में, और उस 4-5 घंटे में टारगेट विल कम अप ओनली 3 टाइम्स, मे बी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मे बी फॉर 1-2 सेकेंड्स। उसके अलावा उनको टारगेट नहीं मिलेगा उन 3-4 घंटों में। वो ही विल बी वेटिंग। उसका पेशेंस हम चेक कर रहे हैं कि हाउ ही कैन वेट। उसके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं उस टारगेट को वेट करने में कि मैंने हिट करना है, और अगर वो हिट नहीं कर सका ही विल बी अ फेलियर। तो इस तरह हम इनकी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ फिटनेस प्लस ये जो माइंड फिटनेस है इसको साथ रखते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आपके ने कभी ख़वातीन जो हैं उनको भी ट्रेन किया एयरफोर्स के अंदर जिनकी इंडक्शन है किसी कैपेसिटी में? हमने जो स्पेशली जो प्रोटेक्शन ऑफ द एयरफोर्स बेसिस है उसमें हमारे पास काफ़ी ख़वातीन हैं, उनको हमने ट्रेन किया है। न सिर्फ इधर की, हमारे पास फ़ॉरेन से भी काफ़ी लोग आते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं। नाइजीरिया, श्रीलंका, वेरियस अदर कंट्रीज़ दे कम, इवन बांग्लादेश, और हम उनको ट्रेन करते हैं। उनकी ख़वातीन भी आई हैं, उनको हमने ट्रेन किया हुआ। ठीक है। और उनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं मराहिल से गुजारते हैं जो सारे देयर इज़ नो डिफरेंशिएट बिटवीन द वुमेन एंड द मेल एंड फीमेल। वो एक जैसे हम ट्रेनिंग कराते हैं। ये सिर्फ फायरिंग रेंज नहीं है, इसको हम कम्बैट जोन कहते हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसमें जितने भी कम्बैट से रिलेटेड लाइव एक्टिविटीज़ है वो इस जगह पे हम करते हैं। मेन एक्टिविटीज़ है लाइक हेली रिपेलिंग है, रिपलिंग है, ऑप्सीलिंग है, रूम कम्बैट्स है, हॉस्टेज रेस्क्यू है। उसके अलावा इसके अंदर हम फ्री फॉल जंप्स करते हैं, इसी के अंदर होती हैं। और प्लस उसके अलावा बाकी जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है फायरिंग से रिलेटेड वो सब कुछ इस जगह पे हम करते हैं। ये रिपलिंग टावर सामने नज़र आ रही है, एंड देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। यू कैन सी above 50-60 इट्स मोर देन 50। जी सर, ये हमारा कॉम्पैक्ट जोन है जो आपने हमें बताया, और ये रिपेलिंग टावर है जिससे हम हेली रिपेलिंग करते हैं, ऑप्सीलिंग करते हैं, उसके अलावा बाकी नॉर्मल रिपेलिंग करते हैं, कम्बैट सिखाते हैं। क्या एक बिल्डिंग के अंदर फ्रॉम द टॉप यू एंटर सो दैट यू गिव अ सरप्राइज टू द एनिमी। तो ये भी हम इसके अंदर। तो फिर आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम इस कॉम्बैट जोन के अंदर जा सकें और जाके देखें। आपके हमने बहुत टाइम लिया, बट थैंक यू वेरी मच। विल बॉदर यू अगेन। यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच for honoring this place, and it's the best place you will see the training activity. Thank you.